नमस्कार, आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे आपका स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स जो स्टार्ट किए तो उसमें एनसीईआरटी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, तो जोड़ने के लिए क्या रूल था। सबसे पहले यहाँ पे दो मैट्रिक्स यदि ए और बी दो मैट्रिक्स है तो दोनों का कोटि क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए। यदि दोनों का कोटि समान है तो फिर दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। यदि दोनों का कोटि समान हो तो फिर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं जी। इस बात को हम लोग चर्चा कर लिए थे। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे इसका रूल क्या था, जोड़ने का क्या रूल था, ये भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था जिसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2014 में 2017 में पूछा हुआ था, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था, इसको भी हम लोग शायद सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ प्लस साइन थीटा इंटू एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ, बोल रहा है इसको हल करना है। तो हल करने के लिए अब ये कॉस थीटा से क्या होगा बाबू, सब में गुना होगा। यदि हम सब में गुना करें, यदि हम लोग सब में गुना करें तो देखिएगा क्या होगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर हम इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा बाबू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा होगा जी। इसके बाद जो है फिर cos थीटा को हम इसके साथ गुना करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा, लेकिन पीछे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। माइनस में यहाँ पे साइन थीटा और इंटू यहाँ पे cos थीटा होगा। फिर हम लोग इसको इसके साथ गुना करें तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा जी। प्लस है तो प्लस लिखते हैं। फिर यहाँ पे साइन थीटा से समय गुना होगा, समय गुना करेंगे तो साइन थीटा को साइन थीटा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको मैं इसके साथ गुना करें, इसके साथ गुना करें तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस में होगा बाबू यहाँ पे साइन थीटा और इंटू यहाँ पे कॉस थीटा होगा जी। इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा और इंटू यहाँ पे कॉस थीटा होगा। फिर हम इसको इसके साथ गुना करें तो यहाँ पे बन जाएगा बाबू साइन स्क्वायर और थीटा। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ जो हम लोग क्या करेंगे, अब दो मैट्रिक्स का जोड़ है तो यहाँ पर इसको हम लोग इसके साथ जोड़े। यदि हम इसको इसके साथ जोड़े तो देखिएगा क्या होगा। इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। फिर बाबू इसको हम लोग इसके साथ जोड़े, इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में, घट करके क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे जीरो हो जाएगा जी। इसके बाद जो है हम लोग फिर इसको हम लोग इसके साथ जोड़े तो देखिएगा ये माइनस में और ये प्लस में है तो घट करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में होगा साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 0 है तो 0 लिखें। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 लिखें। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखे, यही अपन लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। घटाओ है बाबू, दो अवयव का घटाओ। दो अवयव को हम लोग घटाते कैसे हैं तो समझिएगा। दो अवयव का घटाव करने के लिए मान लेते हैं कि अपने पास दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स अपने पास है, मान लेते हैं कि 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। चलिए बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अपने पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। यहाँ पे दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए, दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए सबसे पहले जैसे हम लोग जोड़ में देखा यहाँ पे दोनों का कोटि समान होना चाहिए, इसी प्रकार से दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मान लेते हैं, मान कर लेते हैं हाई ही, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बना, 2x2 बना। इसमें भी दो पंक्ति और दो स्तंभ है, इसका कोटि क्या बना, 2x2 बना। दोनों का कोटि क्या है बाबू, समान है। तो बाबू a माइनस बी लिखते हैं जी। a माइनस बी लिखने के लिए, a माइनस बी लिखने के लिए यहाँ पर इसके संगत पद को आपस में घटाते हैं। इसके संगत पद को हम आपस में क्या करते हैं बाबू, घटाते हैं। इसका संगत पद ये है तो 5 में से हम लोग क्या करेंगे, a को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 1। यहाँ पे 6 में से कितना घटाएंगे तो 2 घटाएंगे। तो यहाँ पे 6 माइनस कितना होगा तो 2 होगा जी, 6 माइनस 2। इसके बाद यहाँ पे 7 में से कितना घटाएंगे तो 3 घटाएंगे। तो यहाँ पे होगा 7 माइनस 3। फिर यहाँ पे 8 में से कितना घटाएंगे तो 4 घटाएंगे।
8 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 4 होगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा जी। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 होगा जी। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा जी। यही अपन लोगों का क्या होगा, दो मैट्रिक्स का घटाव होगा। तो दो मैट्रिक्स का घटाव करने के लिए, दो मैट्रिक्स का घटाव करने के लिए सबसे पहले ए और बी दो मैट्रिक्स दे दे, दोनों का कोटि देखना है। दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों का कोटि समान हो जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, संगत अवयव को आपस में घटा कर लिखते हैं। यही हमारा क्या होता है, दो मैट्रिक्स का घटाव होता है। तो चलिए हम लोग परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा क्या कहता है, तो यहाँ पर इसका परिभाषा कहता है, इसका परिभाषा क्या कहता है तो समझिएगा, दो अवयव का घटाव जिसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। जो भी हम बात बोल रहे हैं यही चीज यहाँ पर है कि दो अवयवों का घटाव तभी किया जा सकता है जब दोनों का क्रम अर्थात ऑर्डर क्या हो, समान हो। अभी हमने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स ए और बी हम तभी घटा सकते हैं जब दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स है और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है। इसमें बताइए कितना पंक्ति है, दो पंक्ति है। इसमें कितना पंक्ति है, दो पंक्ति है। इसमें कितना स्तंभ है, दो स्तंभ है। इसमें कितना स्तंभ है, तो दो स्तंभ है। मतलब इसका कोटि बना 2/2, इसका भी कोटि बना 2/2। मतलब दोनों का कोटि क्या है बाबू, समान है। दोनों का कोटि क्या है, समान है। जब कोटि समान है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को घटा सकते हैं जी। तो दोनों मैट्रिक्स को घटाने के लिए, दोनों मैट्रिक्स को घटाने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि दोनों का कोटि समान होना चाहिए। यदि कोटि समान हो जाए, यदि कोटि समान हो जाए, कोटि समान हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, संगत पदों को आपस में घटाकर लिखेंगे जी। जैसे यहाँ पे 4 का संगत पद क्या है, 1 है, तो 4 - 1 लिखे। 7 का संगत पद क्या है, 3, तो 7 - 3 लिखे। 6 का संगत पद कौन है, 2, तो 6 - 2 लिखे। 9 का संगत पद कौन है, 5, 9 - 5 लिखे। तो 4 में से घटाए तो 3 हो गया। 7 में से 3 घटाए तो 4 हो गया। 6 में से 2 घटाए तो 4 हो गया। 9 में से 5 घटाए तो 4 हो गया। यही हमारा क्या बन गया, a - b बन गया। ये एग्जाम्पल है। क्या आप ईमानदारी से बताना कि आपको दो मैट्रिक्स का घटाव समझ में आया। a बराबर आपको दे दे, चलिए 5, 6, 7 और 3। चलिए b कोई दूसरा मैट्रिक्स है, b का एलिमेंट आपको दे दे, चलिए 2, 1, 4 और 2। और अपने लोगों से कहा जा रहा है कि दोनों मैट्रिक्स को घटाइए। तो दोनों मैट्रिक्स को घटाने के लिए सबसे पहले अपन लोगों को चेक करना पड़ेगा कि दोनों का कोटि समान होना चाहिए जी। दोनों का क्या होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। तो देखिए इसमें कितना पंक्ति है, दो पंक्ति है। कितना स्तंभ है, तो दो स्तंभ है, तो 2/2 बन गया। इसमें कितना पंक्ति है, दो पंक्ति है। और कितना स्तंभ है, दो स्तंभ है, तो 2/2 बन गया। मतलब दोनों का कोटि क्या है बाबू, समान है। जब कोटि समान है तो हम लोग क्या करेंगे, संगत पदों को आपस में घटाएंगे। मतलब 5 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। तो 5 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। 6 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे। तो 6 - 1 होगा, मतलब 5 होगा। 7 में से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा। 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा जी। यही अपन लोगों का क्या होगा, a - b होगा। मतलब दो मान लेते हैं कि a बराबर आपको दे दे 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर b बराबर आपको दे दे, b बराबर आपको दे दे 1, 2, 3, 1, 4 और 6। और आपसे कहा जाए कि घटाइए, मतलब a - b निकालिए। आपसे क्वेश्चन करे कि a - b निकालिए, तो a - b निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, a - b निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दोनों का कोटि चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोटि चेक करने के लिए दोनों का पंक्ति और स्तंभ समान होना चाहिए। दोनों का पंक्ति और स्तंभ समान होना चाहिए, दोनों का a और b का। a में कितना पंक्ति है, 3 पंक्ति है। कितना स्तंभ है, 2 स्तंभ है। इसका कोटि क्या बन गया, 3/2 बन गया। इसमें कितना पंक्ति है, 3 पंक्ति है। कितना स्तंभ है, 2 स्तंभ है। इसका कोटि क्या बन गया, 3/2 बन गया। अब देखिए दोनों का कोटि समान है क्या, हाँ जी दोनों का कोटि समान है। जब दोनों का कोटि समान है, जब दोनों का कोटि समान है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, संगत अवयवों को आपस में घटा सकते हैं जी। तो घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो ध्यान से देखिएगा। संगत पद ये माइनस ये, 2 में से घटाएंगे 1 होगा। 3 का संगत पद 2 है, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 होगा। 4 का संगत पद 3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा जी। 5 का संगत पद 1 है, 5 में से घटाएंगे 4 होगा जी। 4 का संगत पद 4 है, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 होगा। 7 का संगत पद 6 है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा।
यही अपन लोगों का क्या होगा, A माइनस बी, अर्थात दो मैट्रिक्स का घटा होगा। यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं इसको लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद डार्लिंगो।